हेलो नमस्कार, मैं पंकज पांचाल। आज हम चर्चा करेंगे एक सबसे महत्वपूर्ण विषय पर जो कि बच्चों के लिए और बच्चों के माता पिता के लिए बहुत चिंता का विषय है, बच्चों की कोचिंग। जी हाँ, आज हमारे सामने कोचिंगों के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग, कॉरपोरेट वर्ल्ड वाली कोचिंग जहाँ पे लाखों में फ़ीस होती है। कहीं आपने नाम तो सुना ही होगा, कोटा, दिल्ली, पुणे, बेंगलोर और ऐसी जगह पे बच्चों को कोचिंग के लिए भेजते हैं माता पिता। और फिर माता पिता की वैसे ही ख्वाहिश भी होती है कि बच्चे उतना ही अच्छा रिजल्ट भी दें। आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, किस तरह की कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। मैंने एक तरफ लिखा है कॉरपोरेट बिजनेस, क्योंकि वो कोचिंग है ही नहीं, वो एक तरह से क्या है, बिजनेस है। किसी बड़े बड़े व्यक्तियों के जो बिजनेस मैन है बड़े बड़े, उनके द्वारा खोली हुई कोचिंगें हैं जो बिजनेस पर्पस के लिए खोली हुई है। दूसरी नॉन कॉरपोरेट, जो आपके घर के आसपास, आपके गांव, आपके शहर में आपको इजीली कोचिंग मिल जाएगी, तो वो कोचिंग ये क्या होती है, नॉन कॉरपोरेट कोचिंग की श्रेणी में आती है। आज हम कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल लेंगे दोनों में। हम सबसे पहले देखते हैं कि फीस स्ट्रक्चर। तो जो कॉरपोरेट कोचिंग है, कॉरपोरेट कोचिंग की जनरली फीस आती 1 लाख से शुरू होती है और ये 3 से 5 लाख रुपए तक रहती है। और वहीं आप एक नॉन कॉरपोरेट जो कोचिंग है, जो आपके घर के आसपास की कोई कोचिंग है, वहाँ की आप यदि फीस देखो तो फीस जनरली ये 500 रुपये से लगा के 2000 रुपये पर मंथ कोचिंग की फीस होती है। अब देखते हैं रिजल्ट। यदि रिजल्ट की बात करें तो जो कॉरपोरेट बिजनेस की कोचिंग है, ये एडवर्टीजमेंट, चूँकि इनके पास पैसा बहुत होता है तो ये न्यूज़पेपर में और टीवी पे हर तरह से एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट पे एक बड़ा एडवर्टाइज करते हैं, इनके पास बड़े मात्रा में बच्चे भी होते हैं, ये ऐड करते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में आपने कभी JEE के एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो किसी कोचिंग ने JEE में एक रिजल्ट, फ्रंट पेज का जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन आप देखते होंगे कि सभी तरह की कोचिंग अपना अपना दावा पेश करते हैं। हमारे यहाँ से 200 बच्चे सिलेक्ट हुए, 500 बच्चे सिलेक्ट हुए, 1000 बच्चे सिलेक्ट हुए। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो ये 500 बच्चों का आपको फिगर बताते हैं कि हमारे यहाँ से 500 सिलेक्शन हुए। और इस तरह की जो कोचिंग है, जो नॉन कॉरपोरेट, जिनके पास बेचारों के पास 500 बच्चे भी नहीं होते हैं, वो भी अपना छोटा मोटा कहीं न कहीं ऐड करते हैं और लोगों को बताते हैं। हो सकता है इनके पास 2 या 3 या 4 या सिर्फ 5 बच्चों का ही सिलेक्शन हो। तो कई बार हम क्या करते हैं, हम ये फिगर देख के निर्णय ले लेते हैं कि ये कोचिंग बेहतर है। हम आपको बताएंगे, ये 500 सिलेक्शन बताते हैं लेकिन 500 कितने में से वो नहीं बताते। हो सकता है ये आज जनरली कोई भी एक बड़ी किसी कोचिंग की बात करें तो उनके पास 4 से 5 लाख बच्चे मामूली सी बात होती है। आज कॉरपोरेट वर्ल्ड में पूरे दुनिया में फैली हुई है कोचिंग। तो यदि 5 लाख में से पता चला कि ये 500 बच्चे सिलेक्ट हुए, तो ये परसेंटेज यदि हम निकालें तो ये होता है 0.1%। और एक कोई छोटी सी कोचिंग थी जो आपके आसपास, जहाँ से 5 बच्चे सिलेक्ट हुए, पता चला कि उनके पास टोटल बच्चे ही 50 थे। तो यदि यहाँ का हम परसेंटेज निकालें तो ये 10% रिजल्ट होता है। तो ये जो रिजल्ट है इस कोचिंग के कंपेयर में ये 100 गुना ज़्यादा है। अब तो हमको सिर्फ कोचिंग के नंबर ऑफ सिलेक्शंस को ही देख के तुरंत कोचिंग को ज्वाइन नहीं करना है। हमको अच्छे से चेक करना है कि इन्होंने इतने बच्चों को सिलेक्ट किया लेकिन कितने बच्चे थे इनके पास। आप प्रॉपर एक परसेंटेज ज़रूर निकालें। किसी भी, चाहे किसी स्कूल में भी एडमिशन लो तो वहाँ स्कूल के बारे में भी यही डिटेल देखें कि यहाँ से 100 आउट ऑफ 100 बच्चे मैथ्स में लाने वाले या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लाने वाले कितने बच्चे हैं। सिर्फ उन्हीं को नहीं देखें, कितने थे टोटल और उसमें से कितने लेके आए। आप ये फिगर ज़रूर ध्यान में रखिए। अच्छा, यहाँ पे जो अननेसेसरी खर्चा है वो बहुत सारा खर्चा होगा। वो हो सकता है या टी-शर्ट भी बांटते उसके साथ, फिर ये छाता भी आजकल देने लग गए।
अम्ब्रेला देने लग गए बच्चों को। और अननेसेसरी यदि घर से ये कहीं न कहीं या तो कोटा, बॉम्बे, दिल्ली, पुणे, लातूर ऐसी जगह पे आपको जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे घर से बहुत दूर जाएगा तो रहना खाना पीना दुनिया भर के सारे खर्चे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे उनको वॉच करने के लिए कोई और होगा नहीं। यहाँ पे जनरली आपके घर के आसपास नियर बाई कोई कोचिंग आप ढूंढ लीजिए जो एक अच्छी कोचिंग हो, जहाँ पे एक टीचर एक्सपीरियंस टीचर हो, और आप उससे अपने बच्चों को पढ़वाइए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बच्चा डेली आपके घर आएगा और घर से कोचिंग जाएगा, फिर कोचिंग से वापस घर आएगा, तो आपकी नज़र में रहेगा बच्चा कि वास्तव में ये पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। यहाँ एक लमसम बड़ा अमाउंट भी नहीं लगते, मतलब आपने कोचिंग की फ़ीस दे दी, मान लो आपने 6 महीने की भी फ़ीस इकट्ठी दे दी, तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं होगा। यहाँ पे आपको एडवांस में पूरा फीस ले ली जाएगी और पूरी फीस ले ली जाएगी, बाद में आप लड़ने के भी नहीं रहोगे, बच्चा भी बेचारा घुट घुट के रहेगा एक बार। और यहाँ पे जो सिलेक्शन, ये जो सिलेक्शन का जो परसेंटेज है, सिर्फ ये बिजनेस पर्पज़ से आपको कोई बड़े बड़े चेहरे दिखाए जाएंगे कि ये टीचर आपको पढ़ाएंगे, हम इनको करोड़ रुपए की सैलरी दे रहे हैं, मतलब करोड़ों का पैकेज है, ऐसे ऐसे टीचर पढ़ाएंगे, और आप उन चेहरों को देख के यहाँ एडमिशन ले लेते हो। बाद में पता चलता है कि वो टीचर ज़िंदगी भर बच्चों को देखने को ही नहीं मिलता। यहाँ पे आपने टीचर को ही देखा और उसी से आपने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा। तो यहाँ पे क्या होगा नॉन कॉर्पोरेट में कि आप जो टीचर आपने देखा वही खुद पढ़ाएगा। ये एक बड़ा डिफरेंस है, और कभी किसी को भी छोटा और बड़ा नहीं समझना चाहिए। एक एग्जाम्पल है, हम कई बार जैसे कि एक डॉक्टर का यदि एग्जाम्पल लें, यदि कोई इमरजेंसी आ जाती है और अचानक से हमें किसी हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़े, तो हम तुरंत एक बड़ा हॉस्पिटल सर्च करते हैं, और होता क्या है, हम हॉस्पिटल में चले जाते हैं कि तुरंत अपना इलाज हो जाएगा। बाद में पता चले कि वो हॉस्पिटल वाले अपने यहाँ पे डॉक्टर किस तरह के रखें, हमने बिना डॉक्टर को देखे हॉस्पिटल अच्छा देख के हमने एडमिशन ले लिया, पता चले कि वहाँ पे किसी और मेडिकल कॉलेज के बच्चे ही आपका इलाज कर रहे हैं। उससे ज़्यादा बेहतर है कि आपके आस पड़ोस में कोई डॉक्टर है, एक अच्छा डॉक्टर है, आप तुरंत डॉक्टर तक अप्रोच करिए। डॉक्टर बताए कि आप यहाँ पे जाके इलाज करवा लीजिए, तो आप वहाँ जाके इलाज करवा लीजिएगा। तो आप यहाँ पे ये बिजनेस, आप कोचिंग को न देखते हुए टीचर का चेहरा देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप रिजल्ट ओरिएंटेड है कि नहीं कोचिंग। ठीक है, कम से कम रिजल्ट 10% तो रिजल्ट हो किसी कोचिंग का, तब जाके आप अपने बच्चे को भेजिएगा। अच्छा, जब कभी आप बच्चों से पूछोगे ना कि बेटा कहाँ से तैयारी करेगा, तो बच्चा तो बोलेगा कि मुझे कोटा जाना है। क्यों? या दिल्ली जाना है, पुणे जाना है, मुझे ऐसी बड़ी जगह से जाके पढ़ाई करना है। तो हो सकता है बच्चा सही भी हो कि उसके बड़े सपने हो, लेकिन दूसरा पहलू भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कि घर पे आप पूरे टाइम बच्चे के ऊपर ध्यान रखते हो तो बच्चा कुछ कर नहीं पा रहा है, तो बच्चे की तो हर किसी की इच्छा होती है कि हम कहीं बाहर जाके घूम के आएँ, या कहीं बाहर ही रहें, थोड़े से फ्री रहें, हमको कोई देखने वाला नहीं हो, या वो फिर बाहर वो रहेगा तो हो सकता है वो दिन भर मोबाइल पे ही लगा रहे इधर। यहाँ पे आप उसको टोक भी देते हो, घर पे रहता है कि पढ़ाई नहीं कर रहा है। हो सकता है बाहर वो किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाए या कहीं रिलेशनशिप में आ जाए। तो बहुत सारे नुकसान भी हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं। हाँ, जो बच्चा पढ़ने वाला है तो वो तो कहीं से पढ़ लेता है। ये जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कोचिंग जो रिज़ल्ट भी बताती है, एक सच्चाई ये भी है कि जो इनके यहाँ रैंकर्स आते हैं ना, फर्स्ट रैंक, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक या सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक या टॉप रैंक के ये रिज़ल्ट बताते हैं, अधिकतर रिज़ल्ट खरीदे हुए रहते हैं। मतलब एक मामूली सा कोई बच्चा कहीं किसी गांव या किसी शहर या किसी अपने घर से ही बैठ के पढ़ाई करके यदि वो टॉप कर लेता है ना, तो उसके पास ये बड़ी बड़ी कोचिंगें भाग के चली जाती है और उसको पैसे देती है और उसको ऑफ़र करती है कि तुम हमारे कोचिंग का नाम बोलना, आप हमारी कोचिंग से पढ़े हो। उसको उठा के अपने कोचिंग के सेटअप में ले जाएंगे, वहाँ पूरा उसका वीडियो, फ़ोटो वोटो सब कुछ हो जाएगा, उसका पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेंगे। तो ये बड़े बड़े रिज़ल्ट तो खरीदे जाते हैं, ये रिज़ल्ट बनाए नहीं जाते हैं। और अगर कोई 1 लाख में से 100 बच्चे निकल रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। 1 लाख में से 100 बच्चे तो आसानी से घर बैठे बैठे पढ़ लेंगे। मतलब जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं वो वही बच्चे हैं जो खुद की मेहनत से हो सकते हैं। जी हाँ, थोड़ा बहुत 19-20 ज़रूर फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप यदि एक नॉन कॉर्पोरेट कोचिंग से एक और डिफरेंस यदि आप लें तो आप पाओगे कि यहाँ पे आपके बच्चे का ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखा जा सकता है। यहाँ पे हो सकता है आपको क्लास साइज भी नहीं पता,
बच्चे को किस क्लास में बिठा दे। हो सकता है किसी एक क्लास में एक साथ 200 बच्चे बैठे हैं, इधर 20 बच्चे ही बैठे हैं किसी एक क्लास में, तो 20 बच्चे को एक टीचर बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। 200 बच्चों में यदि कोई बच्चा एक डाउट भी पूछेगा तो उसको टीचर किसी न किसी तरह से उसको मना कर देगा या उसकी इंसल्ट कर देगा, या बच्चा खुद भी नहीं पूछेगा, 200 बच्चे देख रहे हैं। और यहाँ पे यदि बच्चे को कोई डाउट आया तो बेझिझक पूछ लेगा, टीचर उसकी कॉपी में लिख के भी बता सकता है, इधर टीचर माइक से पढ़ाएगा। तो बहुत सारे टेंशन्स रहते हैं, ये रियलिटी बच्चा जब एडमिशन ले लेता है, 2-3 लाख रुपए फीस आप भर देते हो, उसके बाद रियलिटी पता चलती है बच्चों को, और उसका नतीजा ये निकलता है कि बच्चा भी टेंशन में रहता है कि इतने पैसे दे दिए, ये सामने वाले पैसे रिटर्न तो करेंगे नहीं, तो ये बच्चा क्या करेगा, यदि नहीं हुआ सिलेक्शन तो उसके सामने कोई और ऑप्शन भी नहीं रहेगा। क्योंकि कोचिंग वाले दिन भर उसको क्या सिखाते हैं, बेटा IIT या नीट ये एग्ज़ाम नहीं तो जीवन में कुछ नहीं। तो बच्चा को बार बार ये लगेगा कि यदि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो जीवन बर्बाद है, जीवन में कुछ नहीं, तो बच्चा सुसाइड कर लेगा। तो इसी वजह से जो कोचिंग की जो एजुकेशनल हब है बड़े बड़े, वहाँ पे सुसाइड रेट सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे सिर्फ एक ही लक्ष्य नहीं रहता बच्चे का कि सिर्फ यही है, तो ये नहीं करेगा, IIT में नहीं हुआ तो तेरा कुछ नहीं होगा, उसके सामने कई ऑप्शंस भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक स्कूल में भी जो शिक्षा होती है ना, स्कूल में कंटिन्यू बच्चा 11th-12th पढ़ता है, तो स्कूल के सामने, स्कूल वाले बच्चे के सामने सारे ऑप्शन ओपन रहते हैं। कोचिंग में वो सिर्फ एक ही ऑप्शन पे टिक जाता है। अब मैं एक और दूसरा एग्जाम्पल बताऊं कि बच्चों को किस तरह से वेल ट्रेंड, एक सही ट्रेनर से ही सिखवाइए। एक एग्जाम्पल लूँ, मैं बहुत बड़े बड़े अच्छे लेवल के स्कूलों में मैंने पढ़ाया है, जैसे DPS स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल, ऐसे स्कूल है जिनमें एक मामूली व्यक्ति अपने बच्चों को एडमिशन भी नहीं दिलवा सकता। वहाँ की फ़ीस ही बहुत हेवी होती है। अच्छा, वहाँ पे स्विमिंग पूल होते हैं या कुछ बड़े बड़े चीज़ें, वो देख के उनकी फ़ीस तो ले लेते हैं, और बच्चे को पता चले कि साल भर में एक बार भी स्विमिंग पूल में नहाने तक नहीं दिया। तो बजाय उसके कि आपने स्विमिंग पूल के या अपने स्टेडियम के अलग से आपने पैसे दिए स्पोर्ट्स के नाम के या म्यूजिक के नाम के या स्विमिंग सीखने के नाम से, और आप स्कूल ने कुछ नहीं सिखाया, उसकी जगह आप किसी छोटे से स्कूल में पढ़ाइए अपने बच्चों को, और स्विमिंग के लिए अलग से क्लास लगवा दीजिए। जो स्विमिंग का ही पर्टिकुलर ट्रेनर है आपके शहर में या कहीं आसपास है, तो वहाँ ज़रूर 100% उसको सिखाया जाएगा। तो यही काम कोचिंग करती है। जो छोटी छोटी जो कोचिंग होती है, छोटी कोचिंग का मतलब ये नहीं कि आप किसी घर में ही बहुत सारे, अब हर मोहल्ले में भी कोचिंग है, और मोहल्ले में कोचिंग है तो वो ऐसी है कि एक ही टीचर बैठा, सारी क्लास के बच्चे बैठे हैं, मतलब 5th वाले बैठे हैं, 1st क्लास का बैठा है, 2nd क्लास का बैठा है, 12th वाला बैठा है, मैथ्स भी पढ़ रहा है, इधर कॉमर्स भी पढ़ रहा है, और एक साथ 100 बच्चों को लेके बैठे हैं कोई टीचर, और वहाँ पे टीचर पढ़ा ही नहीं रहा, सिर्फ बच्चे अपना अपना होमवर्क कर रहे हैं। ऐसा भी होता है कुछ, तो ऐसी कोचिंग पे बिल्कुल भी मत भेजिए, ठीक है, भले इसकी फ़ीस 100 रुपये महीना ही क्यों नहीं हो, आपको ऐसी जगह पे भेजने से बचना चाहिए। हाँ, ऐसी जगह पे भी मत भेजिए जहाँ पे आपको मल्टीपल क्लास एक साथ बिठा के पढ़ाएं, कि कोई भी इतना मल्टी टैलेंटेड नहीं है दुनिया में जो कि एक साथ सारी क्लास को लेके सारे सब्जेक्ट लेके पढ़ा दें। तब पर्टिकुलर जो क्लास वाइज पढ़ाएं, आपके आसपास ऐसी क्लासेस भी मिलेगी। हाँ, ऐसी क्लासेस जिसमें एक साथ सिर्फ होमवर्क के लिए होती है ये क्लासेस, तो जिसमें सारी क्लास के बच्चे बैठ जाएंगे, बच्चे अपना अपना स्कूल का होमवर्क करेंगे। हो सकता है टीचर अंदर खाना खा रहा हो सकता है टीचर अंदर सब्जी बना रहा हो। बहुत सारी महिलाएं कोचिंग लेती है तो वो अंदर क्या, अब घर का ही काम करती रहती है, और बच्चे सारे बैठ के पढ़ते रहते हैं, तो खुद का ही काम करते रहते हैं। तो यहाँ पे बच्चा कभी नहीं सीखेगा। आपको एक ऐसी कोचिंग में बच्चे को भेजिए जहाँ पे लिमिटेड बच्चे हों, टीचर एक अच्छा एक्सपीरियंस टीचर हो, पर्टिकुलर क्लास वाइज ही पढ़ाता हो। जैसे कि यदि वो 5th क्लास पढ़ाए ना, 5th क्लास की मान लो नवोदय की तैयारी करवाए, तो 5th क्लास की नवोदय के बच्चों के सिवाय उस क्लास में कोई और बच्चा नहीं बैठे, और वो 5th क्लास का ही पढ़ाए। अगर कोई 12th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है तो वहाँ पे 12th क्लास के ही सिर्फ बच्चे बैठे और मैथ्स वाले ही बच्चे बैठे, और वो टीचर एक अच्छा एक्सपीरियंस टीचर होना चाहिए मैथमेटिक्स का ही, और वही टीचर पढ़ाएं। तो ऐसी जगह बच्चे जाएंगे तो ज़रूर उनको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ऐसी जगह आप बिल्कुल मत भेजिए जहाँ पे सिर्फ भीड़ इकट्ठी है और फीस कम है। आप ऐसी जगह मत भेजिए कि जहाँ पे एक साथ 100-200 बच्चों को पढ़ा रहे हैं बिठा के, वहाँ पे आपका बच्चा कभी नहीं सीखेगा। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था।
तो दोस्तों, आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।